हाय गाइस, हॉरर स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं एक सच्ची स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सुनोगे और पसंद भी करोगे। ये कहानी हर समय हर डर का एहसास दिलाती है और मौत को अपने हर पल अपने करीब पाती है। जिंदगी एक पाई की तरह है जो पैर रहता है, जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे वापस आकर थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें छोड़ जाती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। ये कहानी राजस्थान की कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के सच्चे प्रेम और प्रतिशोध की है। सोनिया सलोनी और उसके मासूम दोस्तों की दास्तान है, जो समय के बुरे चक्र में फंस गए, उस मोड़ पे आके थम गए जहाँ मौत का उनका इंतज़ार कर रही थी। रणवीर साहब एक बहुत अमीर और आलीशान मकान के मालिक थे। उन्हें अपने 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब से अपना प्यार के मायाजाल में फंसा कर उनकी जायदाद को छीनना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रणवीर साहब को मार मार कर जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया। रणवीर साहब चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में रणवीर साहब में मरते मरते उसने शाप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मैं मार डालूंगा। जिस तरह से मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। एक दिन के बाद उस जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ कोई आता जाता ही नहीं था, और जो जाता वो कभी वापस ही ना आता था, क्योंकि वहाँ पर राणा साहब की प्रेतात्मा रहती थी। कुछ दिनों के बाद उस मकान पर एक प्रेमी कपल वहाँ घूमने के लिए आया। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी अभी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां रणवीर साहब को जिंदा दफना दिया गया था। अचानक सपना उस जगह पर गिर जाती है और उसका पैर जमीन में नीचे घुसने लगता है। ये देखकर रजत डर जाता है और मदद के लिए चीखने चिल्लाना लगता है, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता। रजत जब उस हवेली में मदद के लिए जाता है तो वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना भी गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहाँ रणवीर साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना को भी उसी स्थान पर दफना दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद सपना अपने घर नहीं पहुँचती, तब उसकी बहन सोनिया अपने पति समीर की और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढने उसके घर पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब वो उस हवेली पर पहुंचते हैं तब समीर को पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, कमरे की खिड़कियां अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने या चिल्लाने की आवाज़ें आता है। इस तरह से लोग डरने लगते हैं। ये सब देख के सभी को डर लगने लगता है और सभी एक मील भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन रणवीर साहब की प्रेतात्मा उन्हें भी जिंदा दफना देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब लोग भी डर जाते हैं। लेकिन समीर कहता है कि हमें यहाँ से बाहर जाना है तो हमें बस उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि उसने आखिर चाहता क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बदलने के लिए तैयार हो गई। समीर ने एक कमरे में सारी तैयारियां कर ली थी और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी ना जान ले, तब तक इस कमरे से कोई नहीं जाएगा। सब लोग एक दूसरे को पकड़े रहेंगे और हाथ तक नहीं छोड़ेंगे। समीर ने तंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस कमरे में आ गई थी। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से,
मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आए हैं मैं सबको मार दूंगा। इतना इसमें आत्मा चली गई। उन लोगों के बाद में सपने की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे रणवीर साहब ने जमीन के नीचे दफना दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सोनिया ने अपनी बहन सपना से पूछा, रणवीर साहब की आत्मा को कैसे मार सकते हैं। सपना ने बताया, जहाँ रणवीर साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल में राणा जी की आत्मा को से रणवीर जी को मारा जा सकता है। इस महल को उनके चंगुल से बचाया भी जा सकता है और सबकी जानें भी बच सकती हैं। इतने सारे सपने की इसमें ना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सोनिया और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहां रणवीर साहब को दफनाया गया था। रणवीर साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका और तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, लेकिन किसी तरह सोनिया किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसने त्रिशूल से रणवीर साहब पे वार कर दिया। कुछ ही देर में रणवीर साहब अपने साथ उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे रणवीर साहब ने दफनाया था। गाइज, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने मेरे चैनल में हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।